शॉन माइकल्स और केन, दो आइकॉनिक लेजेंड्स और WWE हॉल ऑफ फेमर्स। क्या आप जानते हैं कि 14 साल के ओवरलैपिंग करियर में दोनों ने सिर्फ 4 1-on-1 मैचेस में रेसल किया है? क्या माइकल्स ने कभी मास्क्ड केन से रेसल किया है? क्या कारण है कि हमें कभी इनका लंबा फ्यूड देखने नहीं मिला? और किसने जीते हैं ज़्यादा मैचेस? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है जून 14, 2004 के रॉ पर। एक ही रात पहले बैड ब्लड पर शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच ने आइकॉनिक हेल इन अ सेल मैच में रेसल किया था, जहां ट्रिपल एच जीत गए थे। जिम रॉस रिंग में थे और उन्होंने माइकल्स और ट्रिपल एच को रिंग में बुलाया और ये कहते हुए कि चूंकि उनकी राइवलरी अब खत्म हो गई है, अब दोनों को हाथ मिलाना चाहिए। शॉन माइकल्स अपना हाथ बढ़ाने लगे थे, तभी वहाँ एरिक बिशॉफ आ गए और कहा कि अब वो वर्ल्ड टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर का अनाउंसमेंट करेंगे। मगर उससे पहले केन वहाँ आ गए और दोनों माइकल्स और ट्रिपल एच को घूरने लगे। अचानक से केन ने माइकल्स पर अटैक कर दिया और ट्रिपल एच वहां से चलते बने। केन ने माइकल्स के गले में फोल्डिंग चेयर डालकर उस पर किक्स मारते रहे। माइकल्स के मुंह से खून निकल रहा था और उन्हें पैरामेडिक्स की जरूरत पड़ी। केन हंसते हुए ये देख रहे थे। अगले वीक रॉ पर केन के अटैक का फुटेज दिखाया गया। उसी रात केन ने कहा कि लीटा के पेट में जो बच्चा है वो मैट हार्डी का नहीं बल्कि उनका है। यहीं से उनकी इनफेमस स्टोरी लाइन शुरू हो गई। नेक्स्ट वीक जिम रॉस के साथ इंटरव्यू सेगमेंट में केन ने कहा कि उन्होंने माइकल्स पर अटैक किया था क्योंकि बैड ब्लड पर वो उनके और वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के बीच में आ गए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब वो कुछ ही दिनों में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेंगे और 8 महीने के बाद पिता भी बनेंगे। समर स्लैम पर केन वर्सेस मैट हार्डी मैच रखा गया था, जिसमें कंडीशन ये थी कि जो भी जीतेगा लीटा उससे शादी करेगी। ये मैच केन जीत गए। अगस्त 23, 2004 के रॉ पर केन और लीटा की शादी दिखाई गई। यहाँ सेरेमनी के दौरान मैट हार्डी ने केन पर अटैक कर दिया, मगर केन ने उन्हें रैंप के ऊपर से एक खतरनाक चोक स्लैम दे दिया। अगले वीक रॉ पर केन और लीटा रिंग में थे। केन ने कहा कि जो भी प्रॉपर्टीज के वो मालिक है उसमें लीटा उनकी सबसे पसंदीदा प्रॉपर्टी है। क्या क्रिंज लाइन था। उन्होंने कहा कि एरिक बिशॉफ ने उनको शादी का तोहफा दिया है कि वो जो चाहे वो मैच WWE अनफॉरगिवन पर सेट कर सकते हैं। वैसे लीटा मैट हार्डी को जरूर मिस कर रही होगी, इसलिए उन्होंने हार्डी फैमिली को खास तौर पर यहाँ बुलाया है। फिर हार्डी फैमिली के रूप में जो एनहांसमेंट टैलेंट था उसे केन ने पीट डाला। लीटा ने कहा कि उनके पास भी केन के लिए एक सरप्राइज है कि जैसे केन ने कहा कि वो उनकी प्रॉपर्टी है, वैसे तो केन भी उनकी प्रॉपर्टी हो गए और बिशॉफ का गिफ्ट दोनों केन और लीटा के लिए है। इसीलिए उन्होंने WWE अनफॉरगिवन पर केन का अपोनेंट पिक कर लिया है और वो है हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स। अनफॉरगिवन पर लीटा ने कहा कि वो आशा करती है कि शॉन माइकल्स केन को हराकर इतना पीटे कि केन अस्पताल पहुंच जाए। केन ने हंसते हुए कहा कि देखो कि उनकी बीवी उन्हें कितना सपोर्ट कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एरिक बिशॉफ ने उनका और माइकल्स का मैच अब नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच कर दिया है। इंटरव्यू एंड करते हुए केन ने कहा कि वो आज फिर से माइकल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे और लीटा इस बात की गवाह होगी। माइकल्स और केन का ये पहला मैच स्लो पेस से शुरू हुआ। केन डोमिनेट करते रहे, मगर माइकल्स कमबैक की कोशिश करते तो केन फिर से पावर मूव से उन्हें डोमिनेट करते। जब एक्शन रिंग से बाहर निकला तो मैच में जान आ गई। दोनों जब रिंग में वापस आए तो माइकल्स ने केन को लो ब्लो दे दिया। माइकल्स ने केन को एक जबरदस्त चेयर शॉट दे दिया, मगर उससे रिकवर होके केन चेयर की तरफ बढ़ने लगे, मगर लीटा ने चेयर अपने हाथ में ले लिया। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए माइकल्स ने सुपर किक देने की कोशिश की, मगर उससे बच के केन ने चोक स्लैम देने के लिए माइकल्स को पकड़ा, मगर उसे भी रिवर्स करके माइकल्स ने केन को एक जबरदस्त स्वीट चिन म्यूजिक दे दिया और ये मैच जीत गए।
ये एक अच्छा मैच था और इस मैच के साथ स्कोर होता है माइकल्स 1 केन 0। इस मैच के बाद सरप्राइजिंगली इस फ्यूड का फॉलो थ्रू नहीं किया गया। अगले दिन रॉ पर केन को जीन स्निट्स्की के साथ मैच में डाला गया और उनका और स्निट्स्की का इनफेमस स्टोरी लाइन शुरू हो गया। वही माइकल्स कुछ दिनों तक जेरिको, क्रिश्चियन और एज के साथ कुछ रैंडम एंगल्स में नजर आए और एक आध महीने में इंजरी की वजह से उन्हें रॉयल रंबल तक ब्रेक लेना पड़ा। वैसे केन की स्टोरी लाइन जब शुरू हुई थी तब की उनकी इंजरी असली इंजरी नहीं थी। उनके ब्रेक लेने की वजह थी कि उस वक्त उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। ये उनका दूसरा बच्चा था जो एक लड़की थी। अब आते हैं जनवरी 2006 के रॉ पर। ये वो वक्त है जब विंस मैकमैन और शॉन माइकल्स का फ्यूड चल रहा था। कंडीशन ये थी कि अगर माइकल्स स्वीट चिन म्यूजिक या सुपर किक यूज करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैच के दौरान मजे लेने विंस आके रिंग साइड बैठ गए। यहाँ तो स्कोर होता है HBK 1 केन 1। माइकल्स और केन के अगले मैच के लिए हमें लगभग 3 साल इंतजार करना पड़ा। ये वो वक्त है जब अंडरटेकर और माइकल्स का आइकॉनिक रेसलमेनिया 25 का फ्यूड बिल्ड हो रहा था। मार्च 16, 2009 के रॉ पर हमें WWE का विंटेज फेवरेट मैच मिला जहां टेकर और माइकल्स को टैग टीम बना के फेस कराया गया कॉज़लॉव और JBL से। यहाँ अंडरटेकर अपने फाइनल मूव्स करने ही वाले थे तभी माइकल्स ने खुद को टैग करा लिया और JBL को स्वीट चिन म्यूजिक देके ये मैच जीता। इस हरकत से अंडरटेकर भड़क गए और माइकल्स का पीछा करते हुए टाइटन ट्रॉन तक पहुंच गए, मगर माइकल्स निकल गए थे। टेकर का म्यूजिक शुरू हुआ और टेकर ने रिंग की तरफ देखा, तभी पीछे से आके माइकल्स ने टेकर को एक जबरदस्त स्वीट चिन म्यूजिक दे दिया। इस बैकग्राउंड के साथ मार्च 20 के स्मैकडाउन पर केन वर्सेस माइकल्स मैच रखा गया। स्टोरी लाइन ये थी कि रेसलमेनिया के बड़े मैच से पहले शायद अंडरटेकर के भाई को फेस करके माइकल्स अपने आप को आजमा ले। केन और माइकल्स ने लगभग 8.5 मिनट का एक सॉलिड मैच रेसल किया। दोनों के विंटेज मूव्स हमें देखने मिले। जब केन माइकल्स को चोक स्लैम देने जा रहे थे तभी अचानक से आउट ऑफ नोवेयर माइकल्स ने उन्हें स्वीट चिन म्यूजिक दे दिया और ये मैच जीत लिया। ये मैच जीतकर एक तरह से माइकल्स ने अंडरटेकर को भी मैसेज भेजा कि रेसलमेनिया के लिए वो तैयार है। इसके साथ स्कोर होता है HBK 2 केन 1। माइकल्स वर्सेस केन का अगला और आखिरी मैच भी हमें एग्जैक्टली 1 साल बाद देखने मिला। इस बार अंडरटेकर वर्सेस माइकल्स का स्ट्रीक वर्सेस करियर लेजेंडरी फ्यूड चल रहा था। मार्च 19, 2010 के स्मैकडाउन पर अंडरटेकर ने ड्रू मैकिंटायर को आसानी से हराया। वैसे कहा जाता है कि इनिशियली रेसलमेनिया का प्लान था मैकिंटायर वर्सेस टेकर, मगर मैनेजमेंट को बाद में लगा कि मैकिंटायर अभी उस लेवल के लिए तैयार नहीं है और ये प्लान्स कैंसिल हो गए। खैर, मैच के बाद जब अंडरटेकर वापस जा रहे थे तो पिछले साल की याद दिलाते हुए माइकल्स ने उन्हें स्वीट चिन म्यूजिक देने की कोशिश की, मगर टेकर ने डॉच कर दिया। चोक स्लैम से माइकल्स बच निकले और टेकर को स्वीट चिन म्यूजिक दे ही दिया। अगले वीक 22 मार्च 2010 के गेस्ट होस्ट थे अमेरिकन बेसबॉल के लेजेंड पीट रोज। जी हाँ, वही पीट रोज जिन्हें केन हमेशा टूम्बस्टोन दे दिया करते थे। आपको याद होगा कि पीट रोज 1998 में रेसलमेनिया 14 पर अंडरटेकर वर्सेस केन मैच में रिंग अनाउंसर थे और केन ने उन्हें पकड़ के टूम्बस्टोन दे दिया था। अगले साल रेसलमेनिया पर अपना रिवेंज लेने के लिए पीट रोज ने एक चूजे के बेस में केन पर अटैक कर दिया था और फिर से पीटे गए थे। रेसलमेनिया 2000 पर भी पीट रोज को केन से एक ज़बरदस्त चोक स्लैम मिला था। खैर, तो मार्च 22, 2010 के रॉ पर हमें माइकल्स गेस्ट होस्ट पीट रोज के साथ नजर आए और पीट रोज ने केन वर्सेस माइकल्स का नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच सेट कर दिया। रोज ने कहा कि इतने साल जो केन ने उन पर अटैक्स किए हैं उसका बदला आज रात शॉन माइकल्स लेके रहेंगे। ये मैच पिछले साल का ऑलमोस्ट एक्शन रिप्ले लग रहा था। माइकल्स केन को स्वीट चिन म्यूजिक देने के लिए रेडी थे,
तभी अचानक से अंधेरा हो गया, अंडरटेकर रिंग में आ गए और माइकल्स को चोक स्लैम दे दिया और गायब हो गए। केन ने कवर किया, मगर ये क्या, माइकल्स ने किक आउट कर दिया। माइकल्स ने केन को स्वीट चिन म्यूजिक दे दिया और ये मैच जीत लिया। ये माइकल्स के करियर का आखिरी रॉ मैच था। इस मैच के बाद रेसलमेनिया 26 पर अंडरटेकर के खिलाफ स्ट्रीक वर्सेस करियर मैच के साथ माइकल्स रिटायर हो गए। इसके साथ फाइनल स्कोर होता है HBK 3 केन 1। सरप्राइजिंगली इन दोनों का स्ट्रॉन्ग फ्यूड कभी हमें देखने नहीं मिला। 2004 का उनका मैच इकलौता ऐसा मैच है जो किसी बिल्डअप के साथ था, मगर फिर भी ये डेवलप किया जा सकता था और एक सॉलिड 2-3 महीने की लंबी अच्छी कहानी उससे निकल सकती थी। 2006 का उनका मैच मैकमैन और माइकल्स के फ्यूड का हिस्सा था। वही 2009 और 2010 के उनके मैचेस टेकर और माइकल्स के फ्यूड का हिस्सा थे। वैसे ट्रिपल एच और केन ने इससे भी कई ज़्यादा मैचेस में रेसल किया है, मगर वो किसी और दिन की कहानी है। तो ये थी कहानी शॉन माइकल्स और केन की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज़।